कई बार जो फिल्में लोग नहीं बनाते बाद में वो कल्ट बन जाती हैं, जैसे घायल आपके पिताजी के बैनर के तले बनी और मैंने सुना कि कई जगह से स्क्रिप्ट लौटा दी गई थी, बाद में पापा जी के साथ मिलकर बनाई और फिर नेशनल अवार्ड मिला। हाँ, ये सच है। बिकॉज तो मैंने जब कहानी सुनी मुझे तुरंत अच्छी लगी। उनके साथ प्रोड्यूसर भी था। और तेरे ये पालतू कुत्ते जिन्हें देखकर तूने भौंकना शुरू किया है, पर पता नहीं क्या रीजन था, बनाना क्यों नहीं चाहता। देन आई डिसाइडेड कि मैं पापा के पास जाऊंगा और मैंने आई थिंक वी शुड प्रोड्यूस इट। हालांकि कई बार जो फिल्में लोग नहीं बनाते बाद में वो कल्ट बन जाती हैं, जैसे घायल आपके पिताजी के बैनर के तले बनी और मैंने सुना कि कई जगह से स्क्रिप्ट लौटा दी गई थी, बाद में पापा जी के साथ मिलकर बनाई और फिर नेशनल अवार्ड मिला। सच है? हाँ, ये सच है। बिकॉज राज गोविंद जी का असिस्टेंट थे और जब मैं उस वक्त था तो मुझे उन्होंने मेरे सेक्रेटरी ने कहा ये उनके असिस्टेंट हैं, इनके पास कहानी है, सुन लीजिए। तो मैंने जब कहानी सुनी मुझे तुरंत अच्छी लगी। उनके साथ प्रोड्यूसर भी था, पर पता नहीं क्या रीज़न था कि प्रोड्यूसर फिर नहीं बनाना पाया एंड कि नहीं बना रहा था। देन आई सेड बट आई वाज वेरी मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट था। और फिर मैंने मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने अर्जुन बनाई थी उनके पास बोला, वो भी नहीं बनाना चाह रहे थे, पता नहीं क्यों। प्रहलाद जी थे, उनसे भी बात की थी। मेरी खुद की घर की हमारी प्रोडक्शन थी विक्रमजीत फिल्म्स, उनके पास गया, वो भी नहीं बना रहे थे। तो मैंने भाई कोई बनाना क्यों नहीं चाहता, बोलते नहीं डबल हीरो फिल्म होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। बट मैं जब कोई चीज़ तय कर लेता हूँ फिर मैं उसके पीछे लग जाता हूँ। और देन आई डिसाइडेड कि मैं पापा के पास जाऊँगा और मैंने कहूँगा आप सुनो एक दफ़ा कहानी, अगर आपको लगता है दैन आई थिंक वी शुड प्रोड्यूस इट। तो जब हम उनके पास गए, वो भी उस वक्त शूटिंग कर रहे थे, फिल्म उसका नाम बंटवारा था। जयपुर में गए, राज को लेकर गया, तो राज ने जैसे कहानी सुनाई पापा को तुरंत बहुत अच्छी लगी और तुरंत उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया, कहा कि तो बाद में जो फिल्म सुपर डुपर हिट हुई कॉल आते खैर वो तो बात की बातें होती है। मेरा हमेशा रहा है कि मैं कभी कोई ट्रेंड को लेके नहीं चलता ऐसे बिकॉज क्या हो जाता है, कभी भी कोई फिल्म बनती है चलती है तो हर आदमी फिर वही बनाने लग जाता है। और एक्चुअली इंसान को सिर्फ कोई अच्छा सब्जेक्ट लगे बना लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए जो वो फिल्म बनाना चाहता है। तो घायल, दामिनी, घातक, गदर, आधा करियर आपका अमरीश पुरी साहब की पिटाई करके सुपरहिट रहा है। अमरीश पुरी सनी देओल की लाइफ में क्या अहमियत रखते हैं? क्योंकि आप दोनों जब जिस फिल्म में स्क्रीन पर आए, मैं स्क्रीन से नजरें नहीं फेर पाया। हमारे यहाँ पर कुछ समय पहले अनिल शर्मा साहब आए थे, उन्होंने कहा मेरे पास ऐश्वर्या राय, काजोल को लेने का पैसा था और एक तरफ ऑप्शन था अमरीश पुरी लेने का। मैंने कहा सनी देओल है, अमरीश पुरी ले लो, पिक्चर सुपर डुपर हिट है। अमरीश पुरी के बारे में आप बताइए, बिकॉज नई पीढ़ी मुझे लगता है और सेलिब्रेट करना चाहिए अमरीश पुरी साहब को। I think Amrish ji is one of the finest actors because उन्होंने हर तरह के रोल किए. He was just not a villain. He's played a father with me also in a film which is again a beautiful film. जिद्दी? जो नहीं हमारी ये जो थी घातक. और besides that, he was a very, very lovely human being. I always used to look at him like a father figure. He was really very nice and he was always nice. बात करते रहते थे. मैं उस वक्त मेरी बैक की ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी. He would come home to see me also. And when he passed away, I was very, very upset. I couldn't take it. But obviously, Amrish ji, and I don't think anyone can ever come anywhere close to him or replace him or come in his place or anything. और आई थिंक आपने देखी है उनकी पाजी, फैन के तौर पर मेरा ऑब्जर्वेशन था कि जैसे मैं आपका करियर रीड करता हूँ, जब तक आप अमरीश पुरी साहब काम कर रहे थे, आप एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, स्क्रीन बड़ी खूबसूरत लग रही थी। ये से किस्मत का फेर कहें, अमरीश पुरी साहब के जाने के बाद एक पैच जो बीच में करियर का आया, गदर के बाद से थोड़ा सा जो पैच आया बीच में डाउन उसका रहा। एज अ फैन पता नहीं मुझे क्यों लगा कि आप दोनों का कुछ कनेक्शन था। इतनी सुपरहिट फिल्में, इतनी बड़ी जोड़ी, बाप बेटा बन गए, दुश्मन बन गए, दामिनी में आ गए, लड़ाई झगड़े कर लिए, कुछ तो राब्ता था ऊपर वाले का कि वो जोड़ी बनाई। और फिर वो एज अ फैन हमें बाद में स्पेशली महसूस हुआ, जिसके बारे में मैंने देखा कई और लोग भी चर्चा कर रहे थे अलग प्लेटफॉर्म्स पे। नहीं देखिए, ऑब्वियसली nobody has been able to come anywhere close to Amrish ji, और हमारे पास कुछ एक्टर्स भी नहीं आए जो जिनका इतना परसोना हो एंड सच गुड एक्टर्स हों जो अपने आप को किसी भी रोल में ऐसे घुमा लें और फिर भी हमारी नज़र उनसे ना उठे। तो वो एक मैग्नेट होता है जो सम एक्टर्स आर ब्लेस्ड विद इट, एंड आई थिंक अमरीश जी वाज वन ऑफ देम। और डेफिनेटली
आफ्टर दैट देयर वाज अ लल बिकॉज कोई विलन ही नहीं था, कुछ बन ही नहीं पा रहा था, सीन्स कहाँ किए उतना जाएं। बड़ा विलेन हो तो हीरो अपने आप बड़ा होता है। हाँ नहीं, सामने जब सीन्स होते हैं ना, एंड सम यू ऑलवेज नीड अ पर्सन, आई मीन नॉट ओनली दैट, बाकी एक्टर्स भी होने चाहिए ताकि तब सीन उभरता है, इज व्हेन ऑल दोस थिंग्स हैपन, तब वो पिक्चर चलती है। मैं नहीं कहता नहीं चलती, लेकिन जो याद रहती हैं फिल्में वो रहती हैं जिसके अंदर हर आदमी का जो कैरेक्टर होता है उसको इतना असली तरीके से निभाता है कि हमारे दिलों में बैठ जाता है। जैसे आपने घातक का जिक्र किया, सातों को साथ मारूंगा, हाँ, एक साथ मारूंगा, ऊपर से उधर से आवाज आती है डैनी साहब की। हाँ, डैनी सर, आई मीन अनदर व्हाट अ Legend. ग्रेट, या अब मिस हिम, पता नहीं उन्होंने बीच में मे बी बिकॉज ऑफ हेल्थ कितनी बार दिल करता है कि उन्हें कोई फिल्म, बट एनीवे ही इज, आई लव हिम। वाओ। तो अभी मैं एक रील देख रहा हूँ सर, अभी आजकल क्योंकि फादर सन डुओ बहुत सेलिब्रेट किया जाता है, आपकी जो बंटवारा आ रही है इसमें आप भी और आपके बेटे भी साथ में हैं। एनिमल आई थी, उसमें बाप बेटे के रिश्ते की बड़ी चर्चा थी, तो कुछ 90s के जो लोग थे उन्होंने घातक के सीन लगाए, पुराने सीन्स लगाने शुरू किए कि देखो आप निकलते हैं अमरीश पुरी साहब के साथ और बेटा जो है, लोगों ने कहा ये फादर डुओ लोगों को देखना चाहिए, दिस इज व्हाट एक्चुअली अल्फा मेल इज। हाँ बट या बड़ा खूबसूरत सीन है पाजी, आप आते हो वो क्या आप कहते हो कि चलो दिल्ली आपको दवा ले चलना हाँ, है, दिल्ली के एंड लिए। रिफ्यूज, हाँ मैं आपका असली बेटा थोड़ी हूँ। हाँ, बहुत ही प्यारा सीन है वो करते, ये फिल्में करते मज़ा बहुत आया बिकॉज कैरेक्टर्स वो सच लविंग, जो हम लोग करते थे हमें पता नहीं होता, वी वर जस्ट दोस कैरेक्टर्स, जिस तरह से वो बात करते थे। और ये हम लोग ने जाके बनारस में शूट की थी, उस वक्त बनारस वॉज वेरी डाइसी, बट वी शॉट ओवर देयर ऑन द घाट्स एंड ऑन दोस हाउसेज ओवर देयर, और इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस डूइंग दैट फिल्म। उस फिल्म को वक्त लगा, 4-5 साल लगे, लेकिन कहीं ये महसूस नहीं होता कि फिल्म को इतना वक्त लगा, बिकॉज द कैरेक्टर्स एंड द कैरेक्टराइजेशंस वेंट थ्रू आउट सीमलेस विदाउट मेकिंग यू फील कितना वक्त निकल गया बनते बनते। बनारस में तो आपने मोहल्ला 80 भी की थी। हाँ, मोहल्ला सी बाद में की थी। बनारस में आपको क्या आनंद आया, क्योंकि मोहल्ला 80 में आई एम श्योर आपने असली बनारस को जिया होगा। हाँ नहीं, मोहल्ला सी में वहाँ पर बहुत वक्त 80 घाट पे थे हम लोग, बहुत कुछ काफ़ी शूटिंग की वहाँ पर, इवन फॉर घातक हमने वहाँ काफ़ी दिनों की शूटिंग की थी घाट के ऊपर। मैंने गंगा में 4-5 दिन से मैं हर दिन सुबह उठ के डुबकी मारता था बिकॉज उन्हें सनराइज शॉट चाहिए। हाँ, वो जो निकलते हो आप नीचे से। तो एंड आई एम वेरी हैप्पी, अभी मैं हूँ यहाँ पे, और जिस तरह से अभी यूपी प्रोग्रेस कर रहा है, इट्स सो ब्यूटीफुल, आई फील सो हैप्पी। पाजी, बॉर्डर, गदर, बंटवारा, पार्टीशन आपको बार बार बुलाता रहता है। बुलाता तो नहीं है, लेकिन उसे हम जोड़ देते हैं बातों से, या बॉर्डर आप पर वो सूट करता है। बॉर्डर तो बेसिकली क्या था, बॉर्डर मैं जब बिफोर जॉइनिंग द फिल्म्स मैंने पापा की ललकार देखी थी, एंड इट वाज वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स जो मेरे दिमाग में बसी हुई थी। एंड व्हेन आई बिकेम एन एक्टर, मैं जब शुरू किया अपना करियर, मेरे दिमाग में था कि मैं भी कोई आर्मी फिल्म करूँगा, मुझे करनी है। इंडियन मुझे कितनी पसंद है आपकी। हाँ, इंडियन भी, पर उसमें मैं सोल्जर नहीं हूँ। हाँ, राइट, तो मैंने उसी हिसाब से फिर मैंने जेपी से बात की, जेपी से कहा जेपी लेट्स डू समथिंग ऑन दिस, तो देन ही नरेटेड मी द बैटल ऑफ लोंगेवाल, और वहाँ से वो बॉर्डर की जो हमारी कहानी बनी, एंड दैट जब कर रहे थे कभी नहीं सोचा था कि इस तरह की बन जाएगी, बिकॉज मुझे अपनी फिल्मों के बारे में कभी इतना एहसास नहीं होता। मुझे मालूम होता कि अच्छी की है हमने, सब अच्छा कर लिया, पर वो जब लगेगी और लोगों में किस तरह से बस जाएगी उसका कभी मुझे एहसास नहीं है। आई मीन कभी पहले से मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था, बट अब जब मैं देखता हूँ तो ये सब फिल्मों के बारे में, जैसे भी आप कह रहे हो, बॉर्डर उस तरह की फिल्म थी, गदर वॉज बेसिकली अ फिल्म अबाउट अराउंड द पार्टीशन डेफिनेटली, बट इट वॉज अ लव स्टोरी टू मी। मैं उसे हमेशा एक लव स्टोरी, बिकॉज उसने मुझे खींचा था। ये बाकी ये जो बातें थी मेरे को, दोज वर नॉट द थिंग, इट वॉज दैट ब्यूटीफुल लव स्टोरी। गाने इतने प्यारे थे, मुसाफिर जाने वाले, ऑल द सॉन्ग, नहीं फिर आने वाले, उड़ जा काले कावा, दे आर ऑल फॉर एवर, हम जुदा हो गए, उत्तम सिंह साहब का म्यूजिक, बहुत 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 ब्यूटीफुल।
आनंद जी के जो लिरिक्स थे बहुत ही प्यारे थे। मुझे मानो उस वक्त मैं जब भी किसी को सुनाता तो गाने किसी को समझ नहीं आते थे लेकिन जब पिक्चर लगी तो पूरी इंडस्ट्री का अलग व्यू था। सर वो तो पिक्चर लगी नहीं रही थी, शर्मा साहब ने बताया कि भोपाल के डिस्ट्रीब्यूटर ने लिया, देखा और कहा क्या वाहियात पिक्चर है। हाँ, बहुत 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 तकलीफें आ रही थी उस वक्त जी वालों को, बिकॉज कह रहे थे तो पंजाबी फिल्म है, इसको हिंदी में डब करो। मेरे पास आई वांटेड माई सेल्फ टू रिलीज द फिल्म इन बॉम्बे एंड दिल्ली। तो मेरे जो सब डिस्ट्रीब्यूटर मैंने उनको ले जाके फिल्म देखो, देखनी ही नहीं है फिल्म, उनको शौक ही नहीं था इस पिक्चर का। तो हमारा बड़े अजीब लोग हैं। और उसके बाद जब पिक्चर लगी सब बोल रहे यार मैंने क्यों नहीं किया। मतलब जब मैं कह रहा था कोई सुनता नहीं था। और फिर सारे स्कूल के एनुअल फंक्शन में मैं निकला गड्डी लेके चला था, वो सारे बच्चे नाच रहे थे। आई नो, वही कह रहा हूँ ना, मैं जो चला गया था रिलीज होने के बाद, मैं बहुत गुस्से था इवन द प्रोड्यूसर्स एंड ऑल, बिकॉज जब प्रीमियर हुआ कोई आया ही नहीं। You know, I was so upset. I said, at least own the film. People were not owning the film that time. But anyway, that's the way the film industry is. पाजी, आप सोचिए ना, सनी देओल के गाने में पूरा देश नाचा, सारे स्कूल के बच्चे नाचे, मैं निकला गड्डी लेके। हमारे स्कूल में कितने एनुअल फंक्शन हमने देखे हैं जहाँ लोग बेस्ट परफॉर्मेंस करके निकल रहे थे। एंड दिस फिल्म बिकेम कल्ट। इट इज़ इतनी प्यारी फिल्म है। अभी जहाँ भी जाता हूँ वो गाना बज जाता है, हर आदमी नाचना शुरू कर देता है। पाजी वो हैंडपंप कहीं रखा या गायब हो गया? क्योंकि उसको तो म्यूजियम में रखवाना चाहिए था आने वाली पीढ़ियों के लिए। पर उस वक्त थोड़ी ना पता था कि उसका इतना आइकॉनिक बन जाएगा, वो हमने थोड़ी ना सोचा था। वो तो पिक्चर के बाद वो लोग हैंडपंप के पीछे ही पड़ गए। उसका ऑक्शन करवा दो पाजी, करोड़ों में एक दो पिक्चर का बजट निकल आएगा उससे।